बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका हिमांगी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के इस सत्र को, मतलब तृतीय सत्र को गति प्रदान करें। जी बहुत बहुत। धन्यवाद नीरज जी। अ, आपने जो सब हमने लास्ट टाइम जो बनाना सीखा था सब कुछ, वो आपने बखूबी बना के ग्रुप्स में भेजा है। तो पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आपने अलग से वो बना के भेजा है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड की है। ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया है सबने। कुछ लोगों ने और अलग से भी बनाया, जैसे किसी ने कमल बना के भेजा था अलग से ओरिगामी में से। वो बहुत अच्छा बनाया आप सभी ने। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का सेशन। आज हम सब बनाने वाले हैं बैंगल्स में से, जो आपकी पुरानी चूड़ियां होती है उसमें से कुछ नई चीजें बनाएंगे जो आपको यूज हो पाए, आपके घर में, आपके स्कूल में, सब जगह पे आप यूज कर पाए। ठीक है, मेरे पास ना ऐसा एक पुराना बैंगल पड़ा है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। जी मैम दिख रहा। ओके ओके। तो उससे हम अभी बनाएंगे ड्रीम कैचर। ठीक है, तो ऐसा पुराना बैंगल लेना है आपको, साथ में ऊन लेना है और फेविकॉल। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऊन जो हमको इसके आजू बाजू लपेटना है। ठीक है, इसको कवर करना है पूरा, तो हम थोड़ा सा ऊन उसके हिसाब से काट लेंगे। फिर उसको हम आधे में मोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ जहां पे ये दोनों हिस्से साथ में है, वहां से हमको एक गांठ लगाना है। कैसे? ये दोनों खोल के उसके अंदर से पूरा धागा पास करना है। ठीक है, इधर गांठ लग गया। अभी क्या करना है, थोड़ी आसानी हो जाए उसके लिए हम इसको थोड़ा सा लपेट लेंगे ऐसे हाथ में, और फिर इसको घुमाते जाना है गोल गोल। ठीक है, घुमाते जाइए, पूरा कवर करना है हमको बैंगल। जो पुरानी चूड़ी है उसको पूरा लपेट लेना है ऐसे धागे से। अब सभी कर रहे हैं मेरे साथ? जी मैम। ठीक है,
उसको थोड़ा सा टाइट बांधते जाना है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि वो निकले नहीं, या तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चले जाए। अभी आपको अगर ये हमने एक धागे से किया है, आपको ऐसे अलग 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 कलर्स के करने हैं तो आप दो तीन धागे मिक्स करके भी ऐसे बना सकते हो। और इसको ना आपको एकदम साथ साथ में रखना है, बीच में गैप नहीं होए वैसे, बीच में जगह नहीं बचे। लगे कि बीच में जगह रह रही है तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से खींच लेना है साइड में, कि वो गैप फील हो जाए, वो जगह फील हो जाए। और अब ये जो लास्ट बचा उधर क्या करना है, फेविकॉल लेना है, थोड़ा सा लगाना है, एक या दो बार इसको घुमा लेना है, और उसको काट के अंदर के साइड चिपकाना है। चिपका के थोड़ी देर पकड़ना पड़ेगा आपको, जब तक वो थोड़ा सा सूख जाए, तो आपका बैंगल ऐसे रेडी होगा एक। ठीक है, लगे कि ग्लू थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ग्लू लगाइए और उसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, सबने यहां तक कर लिया कि चल रहा है, हो रहा है? थोड़ा सा बाकी है। ठीक है ठीक है, करिए, तब तक ये सूख जाए, मैं आपको आगे का बताती हूँ बाद में। आगे बढ़े क्या आगे? बढ़िया मैम। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा और वही धागा लेना है सेम कलर का, और उसको काटना है।
और यहाँ पे एक गांठ लगानी है। छोटी सी। ठीक है। ये जो ज्यादा आगे धागा बच रहा है उसको काट लेना है। अभी जहां पे हमने गांठ लगाई उसके दूसरे हिस्से पे उनको सुई लगानी है। सुई में पिरो देना है वो धागा। और अगर सुई में नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा ग्लू लीजिए, उसको थोड़ा सा पतला कीजिए, गोल घुमा के थोड़ा सा पतला कीजिए। वो आराम से घुस जाएगा अंदर। ठीक है। ज्यादा अंदर लेके नहीं जाना है उसको, थोड़ा सा ही हिस्सा छोड़ना है। हो गया यहां तक? आगे बढ़े? नहीं हुआ है मैम। ओके, कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि कैसे करना है, तो एक साथ में करता है। हो जाए तो एक बार प्लीज बता दीजिएगा मुझे कि हो गया। ओके। बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये जहां से हमने धागा लगाया ना उसका ऊपर वाला हिस्सा लेना है, उसको यहाँ पे ऐसे थोड़े से गैप में रखना है, और जो सुई है उसको अंदर से बाहर निकालना है, ऐसे। ठीक है। फिर वापस सेम अंदर से डालना है, बाहर से निकालना है। तो अभी रुकिएगा मैम। हाँ। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो वापस देखिए, इसको ऊपर रखना है, सुई को वो जो दोनों में गैप है, जगह बची है, उसके अंदर से बाहर निकालना है, और इधर एक गांठ लग जाएगी, उसको खींच के रखना है टाइट। फिर वापस वैसे ही सेम करके यहां तक, लास्ट तक आना है। ठीक है। हो गया यहां तक? यस मैम।
अभी क्या करना है, जहां पे आपकी सुई है ना, जहां पे हमने लास्ट नॉट लगाया, लास्ट गांठ मारी, ये वाला छोड़ के इधर से आपको इधर से अंदर करना है, और ये जो बीच में गैप बच रहा है उधर से बाहर निकालना है। ठीक है। मैम अंदर साइड से लेना है मैम, ने बाहर? देखिए, इसको ऊपर लिया, जी। इसके अंदर रखना है, और ये जो बीच में गैप बन रहा है yes, ना मैम। पे, उसके अंदर से बाहर निकालना है, yes, मैम। और उसको फिर बीच में रखना है और खींचना है। ठीक है। इसको ऊपर से डाला अंदर, जो बीच में गैप बचा है वहां से अंदर से बाहर लेना है, और फिर उसको थोड़ा सा खींचना है। ठीक है। फिर इधर ना ऐसा कुछ बन रहा होगा आपका स्क्वायर जैसा, अभी वहां कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। ठीक है। उसके लिए आपको इधर से अंदर करना है, और ये दोनों के बीच में से इधर जहां पे ट्रायंगल जैसा बन रहा है वहां से बाहर निकाल के खींचना है, तो ऐसा स्टार जैसा कुछ बनेगा। ठीक है। अभी सेम प्रोसेस वापस करना है, इधर सामने से लेके वापस निकालना है, इधर सामने से लेके वापस निकालना है। मैम यहाँ स्क्वायर बन रहा है मैम। हाँ, जहां पे स्क्वायर देखो, इधर स्क्वायर बन रहा है तो क्या करना है, उसके ऊपर से लेके अंदर वाले में से निकालना है, वो दोनों को ज्वाइंट कर देना है साथ में, ताकि वो मिल जाए, तो ऐसे स्टार बनेगा। समझ आया? वो यस मैम दोनों कर। धागों को निकालना है, जो स्क्वायर बन रहा है ना। जी। देखिए, मैं इधर दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे इधर स्क्वायर बन रहा है, ये वाला। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ये जो सामने वाला दिख रहा है बड़ा सा, उसके अंदर से निकालना है, और ये दोनों धागों को मिला के यहाँ बीच में जो गैप बन रहा है उसमें से बाहर निकालना है इसको, धागे को, और फिर खींचना है, तो वो दोनों धागे एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। अभी बीच में छोटा सा बचा है ना, तो आपके पास अगर मोती है या कुछ है तो आप उसको मोती पिरो सकते हो। ठीक है। और फिर वापस से एक गांठ लगा सकते हो सामने। और इधर थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको सिक्योर कर देंगे, और ज्यादा बचा हुआ धागा काट लेंगे। तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है।
मैम सेकेंड धागा नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? फर्स्ट धागा घुसा पाए, सेकेंड धागा नहीं बना पा रहे, इधर से सेकेंड धागा घुसता नहीं ना। बना पा रहे हैं। हाँ रुकिए, मैं किसी और में करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये मेरा बन गया है। देखिए, जैसे ये बैंगल खाली मैंने अभी लिया है, ठीक है। ठीक है, ये पहले धागा घुसा दिया, ये पहला लेयर बन गया आपका। बन गया मैम। ठीक है, अभी दूसरे में पहला लेयर खत्म हुआ मेरा इधर। ठीक है, अभी दूसरे लेयर के लिए क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ना, उसको छोड़ के इधर जो सामने है वहां पे ऊपर से डालिए, और ये जो बीच में गैप है उसमें से निकाल दीजिए, और फिर थोड़ा खींच लीजिए। ठीक है, समझ आया? ठीक है, देख रहे हैं। फिर सेम वैसा करना है, ऊपर से डालना है, अंदर से निकालना है, फिर वापस से ऊपर से अंदर से निकालो। ठीक है, अभी इधर क्या होगा कि सामने दो धागे हैं, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर से निकालना है, और ये दोनों धागों को मिला के इसमें से खींच लेना है ऐसा। और यही प्रोसेस बार बार करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़े अभी हम। जी मैम। जी मैम। अभी थोड़ा सा और धागा लेना है, इसको हमको लटकाना है। ठीक है, इसको हैंग करना है हमें, तो आपको थोड़ा सा धागा लेना है अपने हिसाब से कि आपको कहाँ पे हैंग करना है। ये दोनों धागों को मिला के एक गांठ मार लीजिए इधर। ठीक है, अभी इसको, ये जो हमने जहां पे दो धागे एक साथ पे परोए थे, वहां से एक गांठ ऐसे मारनी है टेंगल करके। ठीक है, इसको खींच लेना है। ठीक है, अभी सेम उतना ही धागा थोड़ा सा हम वापस काटेंगे। जैसे मैंने इतना काटा है, ऐसे तीन धागे काटेंगे, एक बड़ा और दो उससे थोड़े से छोटे। दो सेम साइज के काटेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा काटेंगे। ठीक है, देखिए मैंने दो सेम साइज के काटे हैं और एक उससे थोड़ा सा बड़ा काटा है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, दोनों को सिर्फ मिला के रखना है, और जैसे हमने इधर कैसे गांठ मारी थी वैसे सेम इधर बीच में गांठ लगानी है। ऐसे। ठीक है, और ये जो दो एक एक जैसे बनाया है, इसको एकदम सेंटर में रखना है। और ये जो दो छोटे छोटे काटे हैं हमने, उसको जहां पे हमने धागे बनाए वहां पे काट लगाना है। दोनों को सेम साइज पे लगाना है, दोनों के बीच में गैप सिमिलर होना चाहिए।
ठीक है, हमने ऐसे 3 लगा दिए अलग अलग। अभी लग रहा है आपको कि अगर ये ज्यादा बड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा काट सकते हो। तो बीच वाला लंबा रखना है और उसके आजू बाजू वाले 2 थोड़े से छोटे रखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये दोनों को ग्लू से चिपकाओ और जितना हो सके उतना पतला करना है। जितना आपसे हो पाए उतना उसको घुमा के पतला करना है। तीनों को वैसा करना है। ठीक है, तीनों को ऐसे पतला कर लेना है। फिर मेरे पास ना थोड़े से मोती पड़े हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, ये मोती को उसके अंदर पिरो दूंगी। अगर मोती नहीं जा रहा है तो उसको आप थोड़ा सा सुई की मदद से भी कर सकते हो। मैंने ऐसे 3 मोती परो दिए हैं इसमें। ठीक है, उसको ना सेट कर लेना है एक ही जगह पे, ऐसे थोड़े से नीचे की तरफ। और अभी उसमें हम लगाएंगे पंख। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, पंख को कैसे लगाना है, इधर ग्लू करना है आपको पंख के ऊपर, और उसको मोती के बीच में
फिक्स कर देना है। मैम कौन पंछी पे हम पंख हाँ, लगाए? आप कोई भी पंख लगा सकते हो। तो क्या करना है, इसको पंख को ग्लू लगाना है, और जो मोती के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है ना, उसमें आपको पंख ऐड कर देना है। आप इधर मोर पंख भी लगा सकते हो, उसको थोड़ा सा काट के ट्रिम करके थोड़ा सा। मैं इसके इसके ना आपको फोटोज भेजूंगी कि आप और क्या क्या चीज इसमें पंख की जगह पे भी लगा सकते हो। कौन कौन से पंख कैसे कलर के लगा सकते हो, आपको कलर भी करना हो पंख को तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ड्रीम कैचर बन गया है। उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ आ गया ये कि डाउट है इसमें कुछ? यस मैम। समझ आ गया ना, सभी को आया? जी मैम। नहीं मैम, एक बार और बताइए। क्या बताओ, क्या समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया? हमको समझ में नहीं आया, बीच में कैसे बनाएंगे मैम? क्या बीच में, क्या ये वाला? जी जी। आपने जो सुई सुई धागा लिया था, उसमें आपने मोती परो दिया, फिर मोती परोने के बाद आपको गांठ लगानी है उधर, तो बीच ये में इधर कैसे? बीच में आ जाएगा। आपको कैसे करना है, यहाँ पे जैसे हमने गांठ लगाई ना, जैसे गोल गोल घुमाते गए, वैसे ही वापस इधर से घुमा के गांठ लगानी है। मैं जी इसका वीडियो अगर आपको बन पाएगा तो मैं आपको वीडियो भेजती हूँ कि कैसे गांठ लगानी है। ठीक है, जी मैम। जी मैम, वीडियो भेज दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं जी आपको मैम, लिंक वीडियो भेज भेजूंगी, दीजिएगा। वीडियोस भेजूंगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़े। अभी आगे बढ़े हम, हाँ कि ना? यस मैम। अभी आपके पास चूड़ियां है, चूड़ियां है ऐसी? ठीक है, अगर आपके पास कलर वाली चूड़ियां है या ऐसी कुछ जिसमें डायमंड्स लगे हैं, जरी का वर्क किया हुआ है, ऐसे कुछ बैंगल्स हो, तो आपको आप उससे कैसे कुछ बना सकते हैं, मैं अभी वो सिखाती हूँ। ठीक है, 6 या 7 बैंगल लीजिए अपने पास। फेविकॉल लीजिए या फेविबॉन्ड, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या करना है, कोनों पे ऐसे लगाने हैं, और उसको एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है। ये इसको आपको जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं उसको। मैं अभी लगा रही हूँ 5। ठीक है, मैंने 5 बैंगल्स ऐसे लगा के साइड में रख ली हूँ, उसको सूखने के लिए रख दीजिए। वैसे ही दूसरे दो दो बनाई, दूसरा भी एक बनाइए 5 बैंगल से। ठीक है, ऐसे 2 मैम बना के रखिए। मैम एक ही साइड लगाएंगे ना मैम? हाँ, एक ही साइड, जैसे मैंने देखो मैं अभी लगा रही हूँ, एक ही साइड लगाया, यस मैम। उसके ऊपर दूसरा लगा दिया।
तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, फिर वापस उसके ऊपर ही लगाना है। या आप फेविकॉल या फेविबॉन्ड दोनों में से किसी से भी चिपका सकते हो इसको। ठीक है, अभी हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। ये दोनों सूखे तब तक हम, मैंने आपसे पेंसिल मंगवाई थी राइट, 3। मेरे पास पेंसिल की जगह पे ना ऐसी लकड़ियां है। ठीक है, या तो ऐसी लकड़ी या तो पेंसिल जो सीधी हो तीनों, और तीनों एक ही साइज की हो, वैसा चाहिए कुछ हमें। ठीक है, उस पे क्या करना है, या तो आप सिल्क का धागा या अपना कोई और धागा लेके, या ऊन का धागा, मैं अभी ऊन के धागे से बना रही हूँ। ठीक है, ऊन का धागा लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाना है आगे के साइड पे, और इसको पूरा कवर करना है ऊन से। ठीक है, ऊन से या धागे से। ठीक है, समझ आ रहा है ये? समझ आ रहा है, हाँ कि ना? यस मैम। जी मैम। ठीक है, आपको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और इसको पूरा कवर करना है। ऐसे आपको कितने रेडी करने हैं? 3। तीनों आप सेम कलर के ले सकते हो। सेम कलर के लोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, वो जो हम बना रहे हैं, जो पीस बना रहे हैं, वो दिखने में सिमेट्रिक अच्छा सा दिखेगा कि सेम ही कलर यूज करे तो। ठीक है, अगर आपको 2 कलर यूज करना है तो 2 ऊन के धागे को एक साथ में बांध सकते हो आप, और फिर इसको गोल घुमा सकते हो। और इधर लास्ट में आके क्या करना है, वापस थोड़ा सा ग्लू लगाना है और इसको चिपका देना है। ठीक है, ऐसे 3 बनाने हैं हमको, हम 3 बना रहे हैं अभी। तनिषा कपची में दी खाती हैं दे कपती ना तो पा कपची नुका गे मुदी खाती दो गे ठीक है, आप घुमा बना रहे हो ये।
बन रहे है ना ये, कि कुछ दिक्कत आ रही है? बन रहा है मैम। ओके। आप उनकी जगह पे जो लेस आते हैं, पता है साड़ी में जो लेस लगते हैं छोटे छोटे, वैसा कुछ भी यूज कर सकते हो। सुतली भी यूज कर सकते हो। मेरे 2 रेडी हो गए, आपके कितने रेडी हुए? एक मैम। एक ही हुआ है अभी? ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा, ताकि हम ज्यादा चीजें सीख पाए, ठीक है? इसकी टेक्निक क्या है पता है आपको, जल्दी जल्दी बनाने की? पहले धागा यूज कर लिया, ऐसे ग्लू से चिपका दिया, गोल 2-3 बार घुमा लिया, 5 से 6 बार ऐसे हाथ से घुमाइए। फिर ऊन को ना ऐसे एक साइड से पकड़ के रखिए, और फिर लकड़ी को या पेंसिल, आप जो भी यूज करे उसको घुमाते जाइए, कि इससे थोड़ा जल्दी बनेगा आपका, और मेहनत भी कम लगेगी। ठीक है, मेरे ये 3 रेडी हो गए। ठीक है, मैंने 3 बना लिए। आपके कितने बने हैं अभी? 2 बन गए क्या सभी के? दो मैम। 2 बन गए ना, वेरी गुड। दो मैम। वेरी गुड। अभी इसको हम ना साइड में रख देंगे, जो बना है उसको। और हम ना ऐसा चार्ट पेपर या न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ लेके, के पास कार्डबोर्ड लास्ट टाइम हमने यूज किया था ना, तो कार्डबोर्ड या तो पुराना बॉक्स जो पड़ा हो उसको ले लीजिए।
पेंसिल लीजिए और हमने जो चूड़ी यूज की है ना, वैसे ही कोई एक चूड़ी लीजिए और उससे ना हमको गोल बनाना है। उसको ट्रेस कर लेंगे हम, ऐसे गोल बना लेंगे, ठीक है। दिख रहा है सभी को? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है मैम। दिख रहा है क्या अभी? नीरज जी, निर्वाणा आर्ट्स वाले को स्पॉट पे लीजिए ना। नीरज जी। जी जी, जस्ट। हाँ, या ओके, दिख रहा है अभी सभी को? यस मैम। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने जो ऐसे 5 एक साथ पे लगाई ना चूड़ी, 5 या 6, वैसे ही एक चूड़ी लेनी है आपको और उससे 2 गोल बनाने हैं। ठीक है, और उसको काट लेना है। या तो आप पुराने बक्स, जो बक्से होते हैं आपके पास जो यूज नहीं होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, आप उसमें से भी यूज कर सकते हो, या तो फिर कार्डबोर्ड जो थोड़ा सा मोटा होता है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 काट लिए ऐसे। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गए, सबने काट लिए 2 सर्कल। अगर हाँ तो हाँ बोलिए, अगर ना तो ना बोलिए। हाँ। ठीक है, अभी उसको क्या करना है, उसके ऊपर ग्लू लगाइए पूरा अच्छे से। उसको स्प्रेड कर दीजिए पूरा। उसको अच्छे से चिपका दीजिए। और दोनों के बीच में थोड़ी जगह रखना, जो 2 चिपका रहे हो उसके बीच में जगह रखना। ठीक है, ठीक है। ये उसको ना गोल में ही काटना है। ये जो गोल बनाया है हमने, उससे थोड़ा सा जगह बना के गोल में ही उसको काटना है।
ठीक है, ऐसा कुछ। हो गए ऐसे दो। हो गए कि नहीं, हाँ कि ना? अभी बना रहे हैं मैम। ओके। ठीक है, अभी क्या करना है उसको, ऐसे जहां तक हमने ये चिपकाया है वहां तक कट्स लगाना है, काटना है ऐसे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और अभी वापस इधर ग्लू लगाना है। बीच में ज्यादा मत लगाना, साइड साइड पे ही लगाना है, और इसको अंदर फोल्ड करते जाना है और चिपकाते जाना है अच्छे से। समझ आया ये कैसे चिपकाना है? ठीक है, सेम वैसे ही दूसरे कार्डबोर्ड को भी चिपकाना है। हाँ, कुछ दिक्कत आ रही है?
ठीक है, वो ऐसे कुछ दिखेंगे पीछे से। अभी वापस दूसरे दो ऐसे सर्कल काटने हैं बैंगल को रख के। किसमें से काटना है, चार्ट पेपर में से या कलर पेपर में से, या तो फिर न्यूज़पेपर अगर आप यूज कर रहे हो तो न्यूज़पेपर में से। ठीक है, ऐसे दो सर्कल काटने हैं। दूर लाने दूर लाने में और उसे इसके ऊपर पीछे चिपकाना है, जहां पे ऐसे वाइट या कुछ, जहां पे हमने पीछे चिपकाया काट के, वहां पे ये सर्कल चिपका देना है जो हमने अब भी काटा। ठीक है, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसका। अगर लगे कि ज्यादा बाहर निकल रहा है सर्कल तो उसको थोड़ा सा काट लीजिएगा साइड में से, ध्यान से। ठीक है, हमने दो ऐसे बना लिए। भी हमने जो सूखने रखी थी ना, उसके ऊपर या तो हम कुछ ऊन से बना सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको इसके ऊपर हमको चिपकाना है ऐसे। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही यूज कर रही हूँ सिखाने के लिए। हमने जो राउंड बांध, ये जो है, हमने जो पहले ड्रीम कैचर बनाने के लिए इसको जो पूरा ऊन से कवर किया था, वैसे आप ऐसे कवर करके उसको ऐसे चिपका सकते हैं इसके ऊपर। या तो फिर ऐसे, अगर आपकी बैंगल्स कुछ कलरफुल है, डायमंड वाले है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही यूज कर रही हूँ। अभी फेविबॉन्ड से मैं उसको चिपका रही हूँ। फेविबॉन्ड लगाऊंगी इधर साइड में। तो इसको मैं चिपका दूंगी। और बैंगल के साइड में भी थोड़ा सा लगाइएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम लगा लेंगे।
ठीक है, इसको उल्टा रख के सूखने देंगे। ठीक है, इसको सूखने के लिए रख दिया। अभी हम दूसरा ऐसा बनाएंगे कुछ। मेरे पास ना बड़े से बैंगल्स है। मेरे पास ऐसे कुछ बड़े से बैंगल्स है, देखिए। यहां तक सबका हो गया, ये सूखने के लिए रख दिया आपने लगा के। बाकी ना, हाँ कि ना, यस और नो? यस मैम। रख मैम दिया। अभी तो लोग कर रहे हैं मैम। क्या हो रहा है? ये वाला मोड़ रहे हैं मैम। क्या मोड़ रहे हो आप? ये ठीक है ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, अभी एक ही करो, कोई बात नहीं। एक करके रख दीजिए, ठीक है? मैं दूसरा आगे सिखा रही हूँ इसलिए। ठीक है, मेरे पास ऐसे थोड़े से मोटे बैंगल्स थे। ठीक है, मैंने उसको क्या किया, दोनों को मिला दिया ऐसे। दो तीन बैंगल्स लिए और उसको मैंने ज्वाइन कर लिया एक के ऊपर एक, फेवी बॉन्ड से। ठीक है, अगर आपके पास मोटे बैंगल्स नहीं है, पतले बैंगल्स है, तो आपको कम से कम 8 से 10 बैंगल्स एक साथ में चिपकाने हैं। मैम अभी ठीक है, सीखने मैंने, के लिए 3 ठो चिपकाए हैं। क्या बोल रहे हो? अभी सीखने के लिए 3 ठो चिपकाए हैं। हाँ कोई बात नहीं, अभी आराम से आप बाद में सीख सकते हो, बाद में वापस बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप फिर बाद में अपना, अपने पास अगर ऐसे मोटे बैंगल्स पड़े हैं तो आप उससे बना सकते हो ये। ठीक है, अभी हम ना 2 कलर का यूज करेंगे। ये चिपका दिए, फिर क्या करना है आपको, 2 ऊन के धागे लेने हैं, उसको ऐसे बीच में से गांठ लगा देनी है। ऐसे गांठ लगा दी, फिर थोड़ा सा लंबा धागा काटना है। मैडम धागा कैसे लगाएं? गांठ गांठ लगानी है नॉर्मल। दोनों को मिला के गांठ कैसे मारते हो आप, 2 धागे को मिला के कैसे गांठ मारते हो, वैसे गांठ मारनी है। ठीक है, गांठ लगानी है उसमें। फिर वापस हमने पहले क्या सीखा था, कैसे बैंगल्स को कवर कर रहे थे हम, वैसे ही आपको हाथ में थोड़ा सा लपेट लेना है उसको। ठीक है, और यहाँ पे भी एक गांठ लगानी है। और फिर उसको घुमाते जाना है। देखिए, जैसे पिंक और ब्लू है, फिर ये इधर आया वापस, ब्लू और पिंक, फिर घुमाते जाओ उसको, ब्लू और पिंक, घुमाते जाओ उसको। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न बनेगी, एक ब्लू एक पिंक, एक ब्लू एक पिंक। अगर आपको 3 धागों से करना है अलग अलग कलर से, तो आप 3 धागों से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे 2 धागों से करके कुछ ऐसा बनाया है पूरा। समझ आया ये? यस मैम। ठीक है, ये ऐसे ही करना है पूरा सेम। अगर आपको 3 धागे करने हैं तो आप 3 धागे यूज कर सकते हो, 4 करने हैं तो 4। आपको जितने कलर चाहिए उतने कलर के आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, मैं ये पूरा अभी बना के नहीं बता रही हूँ, मेरे पास ऐसा बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे हमने ये कार्डबोर्ड पे ऐसे चिपकाया ना, वैसा ही सेम इसका कटिंग करके हमने इधर चिपकाया नीचे। ठीक है, समझ में आया, जैसे हमने इसमें चिपकाया वैसे ही हमने इसमें चिपकाया। अभी दूसरा हमने क्या किया, एक गोल काटा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ गोल काट के, ये मैं अभी छोटा सा काट के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, हमने गोल काटा इसके हिसाब से, ये छोटा है थोड़ा सा, ऐसा बड़ा सा काटा इसका नाप लेके, और फिर उसके बीच में से छोटा सा छेद कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें धागे डाले थे वैसे ही थोड़ा सा धागा लिया, ऐसे छोटा सा धागा लिया, उसको बीच में से मोड़ लिया, और ये धागे को हमने इसमें से निकाल दिया, और यहाँ पे चारों को मिला के गांठ मार ली। यहाँ पे गांठ लगाने के बाद ये जो ऊपर के धागे हैं उसको थोड़ा सा खींच लिया ताकि ये हैंडल जैसा बन जाए। ठीक है, समझ में आया ये? तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसा हैंडल बना के रखा है इसके साइज का। ठीक है, उसके अंदर मैंने फिर इसको बंद कर दिया, तो ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स जैसा बन गया। ठीक है, इसके अंदर आप इयररिंग्स रख सकते हो, मैंने अभी मोती भर के रखे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, और आपको उसको बंद करना है तो ऊपर ढक्कन जैसा भी लगा सकते हो। समझ में आया ये सब? यस मैम। इतना समझ में आ गया? सभी को समझ में आया कि किसी को कोई दिक्कत है, कुछ प्रश्न है कि ये कैसे करना है? हाँ कि ना? अंदर कैसे घुसाए मैम, एक बार और बताइए। और देखिए, इसको हमने ऐसा धागा लिया, उसको ज्वाइंट कर लिया, यहाँ से जी गांठ लगा ली, ये जो बीच का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मोड़ के हमने, अगर नहीं जा रहा है तो आप सुई का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरी तरफ से खींच सकते हो। जी मैम, जी मैम। ठीक है, समझ आ गया? जी देखो अभी मैंने इसको प्लेन रखा है, वाइट ही। अगर आपको इसको भी डेकोरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर कुछ स्टोन्स लगा सकते हो या मोती लगा सकते हो। ठीक है, या तो फिर ये धागा ही पूरा घुमा सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पैटर्न बना के। ठीक है, जी जी। ठीक है, अभी हमने जो ये सूखने के लिए रखा था हमारे बैंगल्स, खाना सही ना हो बेटा। दलिया ले लो क्या, दलिया? उसको ले लीजिए। सर होटल में रहोगे ना। अरे हमारे जो तीन थे, तीन हमने लकड़ियां बनाई थी छोटी छोटी, वो ले लीजिए। अभी क्या करना है, फेविबॉन्ड लेना है, इसे दो जगह पे लगाना है जहां पे आपको ये चूड़ियां लगानी है। ठीक है, और इसको चिपकाना है ऐसे। फेविबॉन्ड को ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो आप ग्लू गन से कर सकते हो, या तो फेविबॉन्ड से भी हो जाएगा, पर उसको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा आपको सुखाने के लिए। ठीक है। मोबाइल के घर आला चलिए बांट दिया अभी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ये? आपको थोड़ा सा और पकड़ के रखना पड़ेगा, इसको सूखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? या तो आप उसको कोई सपोर्ट देके साइड में रख सकते हो सूखने के लिए। नहीं जा सकते, क्लास चलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट। मैंने अभी उसको सूखने के लिए साइड में सपोर्ट देके रखा है। क्लास खरीदे हैं क्या? ठीक है। तो आप वहाँ क्लास छोड़ दिए हैं, तो क्लास तो क्या करेंगे, इसको भी देखना है। सप्ताह में एक दिन होता नहीं देगा तो क्या मैंने करें। इसको ऐसे सूखने के लिए रख दिया है अच्छे से। वापस आपको क्या करना है, दूसरा लेना है। यदि फिर हम सीखेंगे कैसे, यहाँ बता रहा है ना। और उसको ऐसे थोड़ा सा गैप रख अनम्यूट करिए सरिता जी। चिपकाना है। उसको आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आपको पकड़ के नहीं रखना है तो कुछ सपोर्ट दे दीजिए और उसको सूखने के लिए रख दीजिए। जैसे मैंने अभी फेविकॉल का बॉटल रख दिया है सूख पकड़ने के लिए, ठीक है, उसको चिपकाने के लिए। ऐसे ही हमको तीसरा करना है। और उसको तीसरी साइड पे चिपका देना है। अब ऐसे 4 पेंसिल से भी कर सकते हो, 4 लकड़ियों से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सूख रहा है। मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है वैसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है सूखने के बाद। देखिए, ये दो दो मंजिल वाला हमने कुछ टोकरी जैसा बनाया है, जिसमें आप छोटे छोटे बीड्स रख सकते हो, स्कूल्स के कुछ आइटम्स रख सकते हो, चौक रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी बीड्स भरती हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे बीड्स रख सकते हो। मेरे पास कुछ चेन्स है जो हम यूज कर सकते हैं, तो मैं वो रख रही हूँ। आप ऐसे कुछ भी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो, आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। ठीक है, गहने वगैरह होते हैं अपने पास, वो भी आप ऐसे अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? यस मैम। सभी को समझ में आया? किसी को कुछ जी मैं क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है? फिर हमने जो बैंगल्स बनाए ना ऐसे, अभी आपको जैसे कि आपके पास ऐसा कुछ आउटफिट है, साड़ी है जिसके ऊपर आपको बैंगल बनानी है वैसे कलर की सिमिलर। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बैंगल को पूरा रैप कर दिया और उसके ऊपर कुछ कुछ चीजें लगा दी, जैसे कि मोती है या ऐसा। देखो मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन के बैंगल्स बना सकते हो। ये दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर छोटे छोटे ग्लू से छोटे छोटे मोती लगाया है, डायमंड्स लगाया है, बीच में फ्लावर्स लगाया है। ठीक है, वैसा आप इस पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं मोती की माला लगाऊ इस पे।
जैसे मैं ग्लू लगा के ऐसे बीच में मोती की माला लगाओ तो ये सिंपल सी बैंगल कुछ मस्त हैवी हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है, ओके। अभी हम लास्ट सीखे हमारा जो बनाना है आज के लिए लास्ट। देखो मेरे पास ना ऐसी पुरानी बोतल पड़ी थी, या तो आप ये बोतल यूज कर सकते हो, या आपके पास पानी की बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या कैन है, तो आप वैसा कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक बोतल ऐसी भी थी। ठीक है, ये दो चीज है। अभी इसको ना हम या तो ऊन के धागे से या तो सुतली से, आपको जिससे भी करना हो आप रैप कर सकते हो। कैसे करना है, ग्लू लेना है, अगर आपकी बोतल ऐसी है खुली हुई उस जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको एज अ पेन स्टैंड यूज कर सकते हो। और अगर आपका बॉटल ऐसी है तो हमने जो फ्लावर्स बनाना सीखे हैं, ठीक है, उसको एज अ फ्लावर वाज यूज कर सकते हो। ठीक है, हम पहले इसमें ग्लू चिपकाएंगे थोड़ा सा लास्ट एकदम कोने में। और उसके बाद हम लगाते जाएंगे ऊन का धागा या तो फिर सुतली। इसमें भी आप दो कलर करना है तो आप दो कलर एक साथ में चिपका सकते हो, तीन कलर करना है तो चोटी बना के चिपका सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे चिपकाते जाना है उसको। इसको लपेटते जाना है, गोल गोल घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। ठीक है, एक के साथ एक में रखना है, बीच में जगह देखना है कि छूटे नहीं। अगर जगह छूट रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करते जाइए। और अगर लगे कि बीच बीच में कहीं पे आपको ग्लू लगाने की जरूरत है तो आप थोड़ा सा ग्लू भी यूज कर सकते हो ताकि वो चिपका रहे उधर ही। ठीक है, अभी मैं मुझे अलग अलग कलर के करने हैं तो मैं ये धागा इधर तक रखूंगी, यहाँ पे ग्लू चिपका दूंगी। इसको काट लूंगी और उसके बाद से इधर से दूसरा धागा लगा दूंगी। ठीक है, मैंने इधर से लगाया दूसरा धागा।
समझ में आया ये? समझ में आया ये? हाँ कि ना तो बोलिए। यस मैम। यस मैम। आया ना समझ में? ओके। यस मैम। अब बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आपको अलग अलग 2 कलर के करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 कलर के करने हैं तो 3 कलर कर सकते हो, रेनबो बनाना है तो रेनबो बना सकते हो। ठीक है, क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा करना है। ऐसा पूरा भर देना है। कहाँ तक? लास्ट तक। और उसके ऊपर फिर आप डेकोरेशन कर सकते हो, कुछ भी फ्लावर लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, स्टोन्स लगा सकते हो। ठीक है, डन। डन मैम। देखिए जो हमने सूखने के लिए रखा था वो सूख गया। ठीक है, वैसे 3 अलग अलग डायरेक्शन में जैसे हम त्रिकोण बनाते हैं वैसा करना है। और ध्यान रहे कि इसका हाइट सेम रहे नीचे, वरना ये लुढ़केगा, इधर उधर होगा। ठीक है, डन। और ये बॉटल में भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो जैसा हमने इधर किया। अगर आप बोतल में लगा रहे हो तो ऊपर से स्टार्ट करना और नीचे चिपकाना लास्ट में। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे चिपकाने के लिए। आप इसमें भी ऊपर से कर सकते हो। ठीक है, कल हमने क्या क्या बनाना सीखा, कोई बताएगा हमें? कौन बताएगा? क्या मैम? आज हमने क्या क्या चीज बनानी सीखी? आज पेन नीरज से। जी, एक मिनट नीरज जी, आप ये स्पॉटलाइट बंद कर दीजिए, निर्वाणा आर्ट्स वाला। नीरज जी, जी बंद कर दिए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा था अभी? मैम इसका नाम तो नहीं जानते हैं, सिर्फ जानते हैं कि घर में इसको इसको बोलते हैं ड्रीम कैचर। क्या मैम? ड्रीम कैचर, ड्रीम ड्रिंक। कैचर। उसके उसके बाद पुराना बैंगल से स्टैंड, सामान रखने वाला स्टैंड बनाने के लिए सीखे। हाँ, और और क्या सीखे? और कुछ नहीं और क्या सीखे? फिर हमने बोतल में से बनाना सीखा। यस मैम। और फिर ढक्कन ये बनाने तो की। आधार कार्ड है। मोहन अहरवार। गणेश गणेश के मोहन। मोहन अहरवार तो इसकी आगे को नहीं है। नहीं गणेश ये यार। और गणेश लेकिन पीछे ही नीरज जी, तो आप कुछ है। बोल रहे हैं? ये पीछे को है लास्ट में। लास्ट। सॉरी मैम, कंटिन्यू। हाँ हाँ, इट्स ओके। ठीक है, हमने आज कौन सी चीजें बनाना सीखी? सबसे पहले तो हमने सीखा ड्रीम कैचर बनाना। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा? ये स्टैंड कैसे बनाते हैं वो सीखा। ठीक है, फिर ऐसा ज्वेलरी बॉक्स बनाया ढक्कन वाला, जिसमें हम सामान रख सकते हैं। और फिर बॉटल में से ये पेन स्टैंड बनाइए, या तो ये बॉटल में से हम वाज बनाएंगे। ठीक है, और कोई भी पुरानी बैंगल्स हो उसको हम कैसे नई बैंगल बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये सब चीजें सीखी आज। और आज आपका होमवर्क क्या है, आपका नियत कार्य क्या है? आपको ये बना के दिखाना है, स्टैंड जो हमने बनाना सीखा वो। या तो पेन स्टैंड बनाइएगा, या तो फिर फ्लावर वाज बनाइएगा, दोनों में से कोई एक। क्या मैम? ये जो हमने बोतल में से बनाना सीखा ना, फ्लावर वास, फूलदान, या तो फिर रखने के लिए स्टैंड, ये दोनों में से कोई एक चीज बनानी है। पेन रखने के लिए स्टैंड। फिर ये स्टैंड। वाला स्टैंड जो हमने बनाया था छोटे बैंगल्स से, वो बनाना है आपको। एक ये ढक्कन वाला स्टैंड बनाना है। ठीक है,
ड्रीम कैचर तो शायद सभी ने साथ में ही बना लिया था, पर ये भी आप बना के दिखाएंगे कि आपने कैसे बनाया है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे मतलब ये पंख ऐसे नहीं मिल रहे आपके उधर, तो कोई भी पंछी के पंख अगर गिरे हुए हैं आपको मिल रहे हैं उधर से, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। या तो फिर मोर पंख मिल रहा है उधर, तो मोर पंख यूज कर सकते हो। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने जो फर्स्ट वेबिनार ने जो टेसल्स बनाने सीखे थे ना, आप वो टेसल्स भी लगा सकते हो इधर, ठीक है। ओके नीरज जी, बस आज का हमारा सिखाने के लिए सब कुछ हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? जी, अगर किसी शिक्षक का कोई क्वेश्चन है, आज काफी सारी चीजें हमने सिखाई हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक स्टैंड है, एक झूमर है। तो कुछ चीजें यदि आपकी समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैम वीडियो के माध्यम से या जो भी हो वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो आज सीखा है उसको अगर लगातार में आप नहीं बना पाए हैं तो ट्रेनिंग के बाद उसे बनाने की जरूर कोशिश करें, और बनाना है। और नियत कार्य भी मैम ने आप लोगों के लिए बता दिया है, तो वो आपके लिए करना है। हालांकि रिटर्न में आपके व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस श्रृंखला से बराबर जुड़ें, और जो भी सिखाया जाए उसको पूरा सीखें और उसका प्रयोग भी करें अपने घर पर भी, शैक्षणिक कार्य के दौरान भी। कोशिश करें कि इस प्रैक्टिस को थोड़ा क्रिएटिव बनाते रहें। जरूरी नहीं है कि जो मैम ने बताया है वही आप घर पे बनाएं, और उसके अलावा और क्या बना सकते हैं इस पर भी आप अगर फोकस करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सेशन को विराम देंगे। आप सभी अपने नीरज जी, किसी को क्वेश्चन नहीं है ना, वो पूछ लीजिए एक बार। जी एक बार पुनः मैम ने कहा है कि अगर किसी की कोई क्वायरी हो, कोई जिज्ञासा हो, या कोई ऐसा आइटम जो मैम ने बताया हो और कोई स्टेप ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो या नहीं देखा हो, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जी मैम। हाँ हाँ जी, बोलिए सर। मैं सोच रहा हूँ जैसे वो जो शादी का जो कार्ड होता है ना मैम, हाँ वो जो बहुत सारा जमा हो जाता है, अगर उससे भी कुछ वैसा बनाते हैं डेकोरेट वगैरह हाँ, आप तो डेकोरेशन अच्छा में होता कर है। सोच रहे सकते हैं हो अगले कहीं बार। पे भी, उसको आप डेकोरेशन में जी मैम। कहीं पे भी यूज कर सकते हो। किसी ने बैग बना के भेजा था, शायद आप ही ने भेजा था, उसमें से बैग बना के। जी मैम, किसी तो ने वही तो और कुछ भेजा था बन ग्रुप सकता है में वैसा बैग कुछ। बन। हाँ जी। तो अगले वेबिनार में सोच रहे हैं वही एक रहता है आइटम। ओके, मतलब आपको कुछ ऐसा सीखना है जो वो कार्ड में से बना सकते हैं। जी मैम। जी मैम। ठीक है, मैं ऐसा होगा ना तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियोस भेजूंगी कि आप क्या क्या चीजें उसमें से बना सकते हो, वो चलेगा आपको? हाँ चलेगा मैम। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कुछ कुछ चीजें। पहले मैं आज का सब शेयर करती हूँ, उसके बाद साथ में वो चीजें भी आपको शेयर करूंगी कि उसमें से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जी मैम। जी मैम। डन, ओके। जी मैम। थैंक यू। या डन। और कोई क्वेश्चन? नीरज जी, आप आगे बढ़ सकते हो, शायद किसी को कोई जी क्वेश्चन नहीं है। जी, हमें लगता है कि सभी की जिज्ञासाओं का समाधान आज के सेशन में हो चुका है, और जो आज आपने सीखा है उसको जरूर आप बनाएंगे, उपयोग भी करेंगे। क्योंकि ये चीजें जहां तक हमारा मानना है एक सीखने तक नहीं है,
आगे इसको आपको सिखाना भी है, और इसको अगर आप प्रोफेशनली जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जोड़ना भी चाहिए। तो इसको एक ऐसा दायरे तक नहीं लेंगे भाई क्लास है, हमने सीख लिया है बस हमारे लिए हो गया है, इस वे से ना देखें तो और अच्छा रहेगा। और सीखें, और सिखाने का भी हुनर आप अपने आप में तैयार रखें। तो समय हो चला है, अब सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान ने की है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस आर्ट एंड क्राफ्ट सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः अगले सप्ताह एक नई क्रिएटिविटी के साथ रूबरू होंगे। आप आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप के भी ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी क्रिएटिविटी के साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय शुभ जिनेन्द्र सभी नमस्कार। को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जिनेंद्र।